सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तोभ्याम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल शिवाय नमः। ओम। 26 अगस्त श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण जैसा पुत्र प्राप्त करने के लिए, श्री कृष्ण जैसा नटखट पुत्र प्राप्त करने के लिए, साथ ही अपने शरीर से चर्म रोग को समाप्त करने के लिए और आपके विवाह के लिए किए जाने वाले उपायों का वर्णन आज मैं आपके सम्मुख में कर रहा हूँ। कैसे करना है इन उपायों को, चलिए तो जानते हैं। सबसे पहले तो आपको श्री कृष्ण जैसा पुत्र प्राप्त करने के लिए एक उपाय करना है जो कि सबसे सरल है। शाम के समय प्रदोष काल में 7:09 पर, कब 7:09 पर यह उपाय कर लेना। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की कृपा होगी और श्री कृष्ण की कृपा से आपको श्री कृष्ण जैसा पुत्र प्राप्त होगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, शाम के समय प्रदोष काल में एक तो आपके पास में होना चाहिए श्रीफल, जिसको हम पानी वाला नारियल भी बोलते हैं, और उसके साथ ही होना चाहिए एक पीला कपड़ा। क्या होना चाहिए? एक पीला कपड़ा। अब आपको 7 बार इस पीले कपड़े को इस नारियल के ऊपर लपेटना है। क्या करना है? लपेटना है इस नारियल के ऊपर। 7 बार लपेटना है। ये कार्य आप घर पर भी कर सकते हो, मंदिर के अंदर भी कर सकते हो, कहीं पर भी कर सकते हो। इसके बाद में आपको 7:09 पर मंदिर के अंदर उपस्थित होना है और फिर सबसे पहले एक कलश जल श्री तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग पर समर्पित करना है। शिवलिंग पर जल समर्पित कर देना है। इसके बाद में आपने जो नारियल, जो नारियल के ऊपर आपने कपड़ा लपेटा था, उस श्रीफल को, यानी कि जो आपके पास में श्रीफल था जिस पर आपने पीला कपड़ा लपेटा है, उस श्रीफल को भगवान शंकर के शिवलिंग से स्पर्श कराना है। शिवलिंग से स्पर्श कराइए। श्री तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लीजिए, हरि हर महादेव का नाम लीजिए, श्री कृष्ण जी का नाम लीजिए और शिव जी से प्रार्थना कीजिए, हे शिव शंकर शंभु, श्री कृष्ण जैसे पुत्र की हमें प्राप्ति हो, श्री कृष्ण जैसा पुत्र हमें प्राप्त हो, श्री कृष्ण जैसा अच्छा नटखट पुत्र की हमें प्राप्ति कराना भोलेनाथ। इतने वर्ष बीत चुके हैं, हमें श्री कृष्ण जैसा पुत्र प्राप्त हो। क्योंकि जब श्री कृष्ण को भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई थी तो उन्होंने भगवान शिव की आराधना करी थी अपनी एक एक पत्नी के साथ 11-11 दिन, और उन एक एक पत्नी के साथ उनको 11-11 दिन पूजा करने से 11-11 पुत्रों की, 11-11 संतानों की प्राप्ति हुई। तो श्री कृष्ण के कुल 1,77,000 संतानें हुई। तो आप भी श्री कृष्ण से प्रार्थना कीजिए। जब आप श्री कृष्ण के लिए श्री कृष्ण पुत्र जैसी प्रार्थना करोगे तो तुमरुकेश्वर महादेव, श्री कृष्ण और साथ में एक महादेव, हरिहर महादेव का भी नाम अवश्य ही लेना। कौन से महादेव? हरिहर महादेव का नाम लेकर ये उपाय करना। फिर उस श्रीफल को शिव जी के सम्मुख में रख देना। क्या कर देना? शिव जी के सम्मुख में रखना। ना तो शिवलिंग के ऊपर रखना, ना कहीं और, केवल शिव जी के सामने रख देना। इसके बाद में आपको मंदिर से वापस आ जाना। पर आने से पहले आपको क्या करना है, जब आप ये श्रीफल रखोगे तो जो भी व्यक्ति उपाय कर रहा है, यदि पत्नी उपाय कर रही है तो वह अपना नाम और अपने पति का नाम अवश्य ही बोले। यदि पति करने जा रहे हैं अपने पत्नी की जगह उपाय तो वह अपना नाम और अपने पत्नी का नाम अवश्य ही बोले। इसके बाद में आपको क्या करना है, एक दीपक इसी श्रीफल के पास में लंबी बात का, और इसमें आपको 2 लंबी बात लेनी है। इस प्रकार से 2 लंबी बात लेकर इन दोनों को एक साथ अपने हाथ पर मसलना है ताकि ये दोनों बात जुड़कर एक हो जाए। अब आपको दीपक के अंदर इस बात को रखना है और दीपक के अंदर रखना है घी। शिव जी के सम्मुख में गाय का घी डालना है दीपक के अंदर, और जो आपने 2 बातों को जोड़कर एक बात बनाई थी, इस एक बात को दीपक के अंदर रखकर इस दीप को प्रज्वलित कर देना है अपनी कामना करते हुए, संतान कामना करते हुए, और इसके बाद आपको आ जाना है अपने घर पर। तो एक ही समय पर, यानी कि 7:09 पर शाम के समय जब आप ये उपाय करोगे तो सबसे पहले आपको जल समर्पित करना है। फिर श्रीफल जिसके ऊपर आपने कपड़ा लपेटा है उसको समर्पित करना है। उसमें आपको 3 नाम लेने हैं, मैंने बताया आपको। एक तो
तुमरुकेश्वर महादेव, एक श्री कृष्ण जी का स्मरण करना है और एक हरिहर महादेव का नाम लेना है। फिर दीप प्रज्वलित करके अपने घर पर आ जाना है। श्रीफल और कपड़े का क्या करना है वो आपको स्वयं शिव जी पे छोड़ देना है। आपको उनका कुछ नहीं करना, मंदिर के अंदर ही छोड़ कर आना है, अपने साथ वापस घर पर नहीं लेकर आना। इस बात का विशेष ध्यान रखना। यदि अभी तक आपने हमारा वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब उनके लिए उपाय जिनका विवाह नहीं हो रहा है, कई वर्ष बीत चुके हैं, जिनकी उम्र 40 के पार पहुंच चुकी है, उनको क्या करना है? यही कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, सोमवार की अष्टमी के दिन 7 हल्दी की बिंदियाँ, ये जो माता अशोक सुंदरी वाला स्थान है, इस स्थान पर आपको लगानी है। कितनी लगानी है? 7 हल्दी की बिंदियाँ इस स्थान पर आपको लगानी है। और इसके बाद में आपको लगाने के बाद में क्या करना है? लगाने के बाद जिस भी व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा उसको अपने दोनों हाथ एक एक कर इस स्थान पर रखने हैं। दोनों हाथ एक साथ रख नहीं सकते। यदि शिवलिंग बड़ा हो, शिवलिंग में स्थान बड़ा हो, तो आप दोनों हाथों को एक साथ रख दीजिए। यदि शिवलिंग जिस मंदिर में आप उपाय करने गए हैं और वह शिवलिंग छोटा है तो एक एक हाथ रखिए। हाथ रखने से क्या होगा? आपके दोनों हाथों में हल्दी लग जाएगी और फिर इन दोनों हाथों के एक साथ छापे आपको पीपल के वृक्ष के ऊपर लगा देने हैं, कामना करते हुए 3 महीने के अंदर अंदर आपका विवाह पक्का होगा। विवाह के लिए रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे और 3 महीने में विवाह पक्का होगा और आने वाले 1 से 1.5 वर्ष में आपका विवाह हो ही जाएगा। अंतिम उपाय इस वीडियो का, यदि अभी तक आपने हमारा वीडियो लाइक नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए। अंतिम उपाय चर्म रोग के लिए, यदि आपके स्किन पर कोई भी रोग हो गया है या आंखों के नीचे काले घेरे हो गए हैं और कोई भी रोग हो गया है, वह समाप्त नहीं हो रहा, शरीर पर सफ़ेद धब्बे बन गए हैं या काले धब्बे बन गए हैं, तो उन धब्बों को समाप्त करने के लिए क्या करना है? आपको एक पीपल का पत्ता ले लेना है। अब इस पीपल के पत्ते के ऊपर आपको रखना है लाल चंदन। कौन सा चंदन रखना है आपको? लाल चंदन। लाल चंदन इस पीपल के पूरे पत्ते पर लगा दीजिए। अब पीपल के पत्ते पर लाल चंदन लगाने के बाद आपको प्रदोष काल में पहुंच जाना है भगवान शंकर के मंदिर में और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का 5 बार जाप करना है। 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करके पीपल का पत्ता जो आपके पास में, उस पे से आपको अपनी उंगली से लाल चंदन निकालना है और लाल चंदन निकाल के शिव जी पर त्रिपुंड बनाना है। पूरे शिवलिंग पर आपको त्रिपुंड बनाना है। माता पार्वती के हस्तकमल पर वो लाल चंदन लगाना है। माता अशोक सुंदरी गणेश जी के स्थान पर वो लाल चंदन लगाना है, यानी कि पीपल के पत्ते का समस्त लाल चंदन शिवलिंग पर लगा देना है। फिर आपको क्या करना है? 5 मिनट जब आप ये चंदन लगा रहे हो तो भगवान कुंदकेश्वर महादेव का आपको नाम लेना है। इसके बाद में आपको यही सारा का सारा चंदन जो आपने शिवलिंग पर लगाया है, वो सारा चंदन आपको निकाल कर लेना है एक डिब्बी के अंदर शिवलिंग से और उस चंदन को एक डिब्बी के अंदर रख लेना है। 7 दिन के अंदर अंदर आपको उस चंदन को समाप्त करना है और ये चंदन कौन सा होना चाहिए? लाल चंदन। और इस चंदन को समाप्त करना है। इसमें थोड़ा थोड़ा जल मिलाकर यदि आपकी आंखों के नीचे काले घेरे हो गए हैं वहाँ पर लगाइए। आपके शरीर में स्किन सफ़ेद हो गई है वहाँ पर लगाइए। और यदि आपके शरीर में कहीं पर काले दाग धब्बे हो चुके हैं, इस शरीर में कहीं स्किन खराब हो रही है, वहाँ पर भी इस चंदन को आपको लगाना है। मात्र और मात्र 7 दिन इस चंदन को लगा लीजिए। बाबा भोलेनाथ की कृपा से आपके शरीर की समस्त चर्म रोग से संबंधित, स्किन से संबंधित बीमारियां समाप्त हो जाएगी। तो ये थे भगवान शंकर के पुत्र प्राप्ति, स्किन रोग से संबंधित और विवाह के लिए किए जाने वाले उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।